नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडो सागा में। आज के एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां भीम को अश्वत्थामा के नारायणास्त्र का सामना करना पड़ा। क्या भीम अश्वत्थामा के नारायणास्त्र का सामना कर पाए, जानते हैं इस एपिसोड में। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। जब पांडव भयभीत होकर देख रहे थे तो एक बड़ा विलाप गूंज रहा था, क्योंकि नारायणास्त्र पवन के उद्दंड पुत्र को पराजित करने की धमकी दे रहा था। अश्वत्थामा के नारायणास्त्र से भीम आग में घिर गए। उनका रथ, घोड़े और सारथी जलने लगे। भीम को बचाने और उसके हथियार को फेंकने के लिए कृष्ण ने अपनी माया का उपयोग किया और अर्जुन ने वरुणास्त्र का उपयोग किया। पांडव सेना को आत्मसमर्पण करते देख नारायणास्त्र हानिरहित तरीके से गुजर जाता है। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से इसे दोबारा इस्तेमाल करने के लिए कहा, लेकिन अश्वत्थामा का कहना है कि अगर अस्त्र का दोबारा इस्तेमाल किया गया तो यह इसके इस्तेमाल करने वाले पर हमला कर देगा। अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु और नारायणास्त्र की विफलता से क्रोधित होकर धृष्टद्युम्न पर हमला करता है और उसके रथ को नष्ट कर देता है। धृष्टद्युम्न को बचाने के लिए सात्यकी आगे बढ़ता है, अपनी तीरंदाजी से अश्वत्थामा को घायल कर देता है और उसका रथ नष्ट कर देता है। अश्वत्थामा गंभीर रूप से घायल होकर लड़खड़ाता है, लेकिन लड़ाई जारी रखता है। दुर्योधन, कर्ण, कृपा और अन्य योद्धाओं ने सात्यकी पर हमला किया, लेकिन सात्यकी ने उनके रथों को नष्ट कर दिया। अश्वत्थामा ने फिर से हमला किया, पर सात्यकी ने उसे भी हराया, जिससे हजारों दुश्मन मारे गए। क्रोधित अश्वत्थामा ने सात्यकी पर शक्तिशाली अस्त्र चलाया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। फिर अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न पर हमला किया, जिससे वह लगभग बेहोश हो गया। 5 पांडव योद्धाओं ने उसकी रक्षा के लिए अश्वत्थामा पर हमला किया, लेकिन अश्वत्थामा ने घातक सटीकता से जवाब दिया। सुदर्शन का वध कर दिया, बृहदक्षत्र का सिर काट दिया और चेदि राजकुमार को मार डाला। भीम ने अश्वत्थामा पर हमला किया, लेकिन वह बच निकला और दोनों का भयंकर द्वंद्व चला। दोनों योद्धा लगातार तीरों की बौछार से युद्धरत रहे। उनके तीर सूर्य की किरणों की तरह चमकते रहे। अश्वत्थामा की तीरंदाजी इतनी तेज थी कि उसका धनुष ज्वलंत चक्र जैसा दिखाई दे रहा था। भीम बिना विचलित हुए अश्वत्थामा की बाणों की बौछार का मुकाबला करता है, लेकिन अश्वत्थामा ने भीम का धनुष तोड़ दिया। भीम ने एक भाला फेंका, जिसे अश्वत्थामा ने काट दिया। हथियारहीन भीम को पीछे हटते देख अश्वत्थामा ने शंख बजाया, जिससे पांडव योद्धा भाग गए। तब अर्जुन ने मैदान में उतरकर अश्वत्थामा को चुनौती दी। अर्जुन की चुनौती से क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने अग्निस्त्र का प्रयोग किया, जिससे आकाश से आग के गोले गिरने लगे और युद्ध भूमि में अफरा तफरी मच गई। पांडव सेना झुलसकर राख में बदल गई और कौरव सैनिक खुशी से झूम उठे। जवाब में अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, जिसने अंधकार हटाकर शांति लाई। अग्निस्त्र की लपटें शांत होने पर अर्जुन और कृष्ण सुरक्षित भरे। उनका रथ चमक रहा था। पांडव सेना ने खुशी से जश्न मनाया। अपने नायकों को जीवित देखकर अर्जुन और कृष्ण ने शंख बजाया, जिससे पांडव पक्ष का उत्साह बढ़ गया, जबकि कौरव सेना निराश हो गई। अश्वत्थामा अग्नियास्त्र की विफलता से निराश होकर अपना धनुष फेंक देता है और भाग जाता है। रास्ते में वह महर्षि व्यास से मिलता है और पूछता है कि उसका शक्तिशाली अग्नियास्त्र कृष्ण और अर्जुन को मारने में क्यों विफल रहा। व्यास ने बताया कि नर नारायण ने हिमवत पर्वत पर हजारों वर्षों तक तपस्या कर शिव के दर्शन प्राप्त किए, जो सूक्ष्म और विशाल, उग्र और दयालु हैं। शिव केवल शुद्ध धर्म वालों को ही दिखाई देते हैं और नर नारायण की भक्ति के कारण उन्होंने उन्हें दर्शन दिए। इसलिए कृष्ण नारायण और अर्जुन नर किसी भी हथियार से अछूते रहते हैं, क्योंकि वे शिव की सर्वोच्च दिव्य शक्तियों द्वारा संरक्षित हैं। व्यास ने आगे कहा कि नर नारायण शिव को देखकर आनंदित हुए और उनकी पूजा की। उन्हें सृष्टि के स्रोत के रूप में सम्मानित किया और आशीर्वाद मांगा।
कि उनका हृदय शुद्ध और बुरे विचारों से मुक्त रहे। व्यास ने अश्वत्थामा को बताया कि नर नारायण ने भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप को समझने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा की। शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपार शक्ति और अजेयता का वरदान दिया। यही नारायण अब कृष्ण के रूप में अवतरित हैं और अर्जुन नर हैं जो हर युग में दिव्य उद्देश्यों के लिए जन्म लेते हैं। व्यास ने खुलासा किया कि अश्वत्थामा भी रुद्र, शिव का अंश और दिव्य अवतार है जो शिव की ऊर्जा और क्रोध से संपन्न है। जैसे कृष्ण और अर्जुन ने शिव की तपस्या की, वैसे ही अश्वत्थामा ने भी शिव की पूजा की और वरदान प्राप्त किया। व्यास ने समझाया कि शिव स्वयं कृष्ण को सर्वोच्च सम्मान देते हैं। व्यास के शब्दों को सुनकर अश्वत्थामा रुद्र को प्रणाम करता है और आनंद और श्रद्धा से भरकर कृष्ण की दिव्यता को पहचानता है। अपनी आत्मा को नियंत्रित करते हुए वह वापस कुरुसेना की ओर मुड़ता है और उन्हें रात के लिए युद्ध के मैदान से हटा लेता है। पांडव भी पीछे हट गए। द्रोण की मृत्यु और कुरुसेना की पराजय के बाद अर्जुन ने युद्ध के दौरान कुछ असाधारण देखा और आर्षि वेद व्यास से इसके बारे में पूछा। अर्जुन ने अग्नि की प्रभा से युक्त एक तेजस्वी, देदीप्यमान व्यक्ति को देखने का वर्णन किया है जो सदैव भाला उठाए हुए उसके रथ के आगे आगे बढ़ रहा है। यह रहस्यमय प्राणी, जिसने कभी धरती को नहीं छुआ और कभी अपना भाला नहीं फेंका, दुश्मन के पतन के पीछे असली ताकत प्रतीत होता था, क्योंकि उसके पास मौजूद एक ही भाले से अनगिनत भाले निकलते थे। अर्जुन केवल उसका अनुसरण करते हुए यह महसूस करता है कि जबकि हर कोई मानता था कि उसने दुश्मन को जीत लिया है, वास्तव में यह दिव्य व्यक्ति था जिसने उन्हें नष्ट कर दिया था। अर्जुन ने ईर्ष्य वेद व्यास से इस महानतम व्यक्ति की पहचान बताने के लिए कहा, जो स्वयं तेजस में सूर्य की तरह दिखाई देता था। आर्षि वेद व्यास ने बताया कि वह प्राणी भगवान शिव शंकर थे, जो महादेव, रुद्र, हर ओर शंभु के नामों से जाने जाते हैं और ब्रह्मांड के सर्वोच्च रक्षक हैं। आर्षि वेद व्यास ने अर्जुन को समझाया कि शिव परमात्मा हैं, सभी अस्तित्व, कर्म और योग के स्वामी, और कोई भी उनके नेतृत्व वाले योद्धा को नहीं हरा सकता। शिव देवताओं और भक्तों द्वारा पूजनीय हैं और उन्हें त्रिशूल, पिनाक, धनुष जैसे हथियारों से सुसज्जित बताया। शिव के बारे में विस्तार से बताते हुए व्यास ने कहा कि वह रुद्र और नीलकंठ हैं, शांति और शक्ति के देवता और सभी प्राणियों और तत्वों के भगवान। उन्होंने शिव के अनेकों नामों और रूपों का वर्णन किया, जैसे कि पशुपति, महेश्वर, त्रयंबक, महादेव और स्थाणु, जो उनकी सर्वशक्तिमत्ता, दयालुता और रक्षक के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाते हैं। आर्षि वेद व्यास ने बताया कि शिव ने देवताओं के अनुरोध पर त्रिपुरा के असुरों को नष्ट करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया और उन्हें युग अग्नि बाण से जला दिया। जब इंद्र ने एक दिव्य बालक को मारने की कोशिश की, शिव ने इंद्र की बांह को पंगु बना दिया, जिससे देवताओं ने उनकी महिमा को पहचाना और उन्हें सर्वोच्च देवता के रूप में पूजा। ब्रह्मा ने भी शिव की स्तुति की और उन्हें सर्वोच्च प्राणी, ब्रह्मांड की आत्मा और सभी कर्मों का कर्ता बताया। शिव के अनगिनत नाम और शक्तियां, जैसे कि रुद्र, शिव, अग्नि, सर्व और इंद्र, उनकी सर्वशक्तिमत्ता और सर्वज्ञता का प्रमाण है। फिर आर्षि वेद व्यास ने अर्जुन को सता रुद्रीय के बारे में बताया, जो एक वैदिक भजन है जो शिव की उनके कई शक्तिशाली नामों से स्तुति करता है। यह पवित्र स्तोत्र पापों, भय और दुखों का नाश करता है और इसे पढ़ने या सुनने वालों को विजय प्रदान करता है। जो लोग शिव की पूजा करते हैं और उनके कार्यों का सम्मान करते हैं, जैसे कि दुश्मनों को हराने के लिए अर्जुन के रथ के आगे जाना, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। अर्जुन से बात करने के बाद आर्षि वेद व्यास अपने शिविर में लौट आए। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।